बहुत समय पहले एक गांव में माँ काली का एक बहुत पुराना मंदिर था। वो मंदिर वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उस मंदिर को वहाँ के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहाँ एक विशेष दिन पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल उस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। जमींदार बोला, जल्दी करो, ये सब परसों पूजा है। ये सारी मालाएं तैयार करके ले जाना भी है भाई। जमींदार की पत्नी बोली, चिंता मत करो, सब काम समय पर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, सारी जरूरतों का सामान एक बार ध्यान से सूची में देख लो, ताकि समय में पता चल जाए कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। जमींदार की पत्नी बोली, ठीक है। तभी राजा का एक दरबारी जमींदार के घर आता है। दरबारी बोला, जमींदार जी। जमींदार बोला, हाँ कहो, आज कौन सी खबर लाए हो चाचा जी। दरबारी बोला, ये लीजिए, राजमहल से संदेश आया है। इतने में जमींदार का साला चंदू घर पर आ जाता है। चंदू बोला, जीजा जी क्या हुआ। जमींदार ने कहा, महल से पत्र आया है कि वो सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। चंदू बोला, तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज वो सारा धन हमें दे देते तो कितना सुकून मिलता। जमींदार बोला, इस दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे। तुम ऐसा करो, जाकर हलवाई के यहाँ देखकर आओ कि प्रसाद के लिए लड्डू पूरे बने हैं या नहीं। चंदू बोला, ठीक है जीजा जी। चंदू हलवाई से मिलने के लिए घर से बाहर सड़क पर निकला ही था कि तभी उसे एक आदमी दिखा। चंदू बोला, अरे किसका चेहरा देख लिया। आदमी बोला, मुझे ऐसा मत बोलो भाई, मैं तो अच्छा हूँ। चंदू बोला, अरे पागल, हट जा रास्ते से। आदमी बोला, मुझे पगला क्यों बोला, मैं पागल नहीं हूँ। चंदू बोला, तू जो भी है अभी हट सामने से। आदमी बोला, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चंदू बोला, ये ले, लेकिन अब हट सामने से। थोड़ी देर में चंदू विनोद हलवाई की दुकान पे पहुंचता है। चंदू बोला, अरे भाई विनोद, काम पूरा हुआ या नहीं। विनोद बोला, हो गया, बस एक टोकरी बाकी है। चंदू बोला, चलिए ठीक है, शाम को हमारे आदमी सामान लेने आएंगे। विनोद बोला, ठीक है, तब तक तो पूरा हो भी जाएगा। इसके बाद चंदू पुजारी के पास जाता है। पुजारी जी, सारी तैयारियां हो गई पूजा की। पुजारी बोला, हाँ हाँ हो गई। महाराज कब तक आ जाएंगे, कोई समाचार आया। चंदू बोला, हाँ जीजा जी ने बताया था, वो पूजा की सुबह पहुंच जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। पुजारी अपने घर चला जाता है। पुजारी बोला, सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे। तुम सारी सामग्री यहाँ से रख लेना। पूजारन बोली, ठीक है, पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाना है, उन्हें आगे खड़ा कर देना, क्या पता महाराज खुश होकर उन्हें भी कुछ दे दें। पुजारी बोला, तुम भी ना, ठीक है, ले जाएंगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जब सब मंदिर की तरफ जाने लगे, जमींदार बोला, जल्दी चलो भाग्यवान, महाराज पहुंचते होंगे। दंड दिलवाना है क्या अपने पति को। कुछ देर बाद जमींदार और उसकी पत्नी मंदिर पहुंच जाते हैं। जमींदार ने कहा, महाराज पहुंच गए क्या। दरबारी ने कहा, नसीब अच्छा है आपका, अभी नहीं पहुंचे महाराज। जमींदार बोला, बच गया। दरबारी बोला, इतनी देर कैसे हो गई। इसलिए कहता हूँ, थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए, कब तक ऐसे हाँफते रहेंगे। जल्दी चलिए, वो देखिए आ गए महाराज। जमींदार बोला, प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। राजा कैसे हो जमींदार। जमींदार बोला, आपकी दया है महाराज। राजा ने कहा, गांव में सब ठीक तो है, कोई समस्या तो नहीं है ना। जमींदार बोला, नहीं महाराज, होती तो हम आपको जरूर बताते। राजा ने कहा, ठीक है। पुजारी बोला, चलिए महाराज, पूजा का समय हो रहा है। राजा ने कहा, प्रणाम पुजारी जी। राजा पुजारी को धन की पोटली देते हुए कहते हैं, ये लीजिए पुजारी जी, माता रानी के नए गहने पहना दीजिए। पुजारी बोला, जी महाराज, आप बहुत गुणी राजा हैं, माता रानी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। राजा ने कहा, ये लीजिए पुजारी जी, आपके लिए, और ये आपकी पत्नी और पुत्र के लिए। पुजारी बोला, धन्यवाद महाराज, आपका कल्याण हो राजन। मंत्री बोला, चलिए महाराज, अब हमें महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अभी निकलेंगे तभी समय से पहुंच जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब हम चलते हैं। राजा ने कोतवाल से पूछा, अपना काम सही से कर रहे हो ना। कोतवाल बोला, जी महाराज। राजा बोला, ठीक है,
अब हम चलते हैं। राजा के जाने के बाद पुजारन आती है। ये देखिए कितने सारे गहने हैं। घर चलिए, मुझे सारे गहने पहने हैं। पुजारी बोला, तुम भी ना, सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है कि नहीं? ठीक है चलो। चंदू बोला, कौन कहेगा किस मंदिर में इतना सारा धन है, काश वो सब मेरा हो जाता। इतने में पुजारी दोबारा मंदिर की ओर आता है और चंदू से कहता है, अरे चंदू, तुम यहाँ कैसे? चंदू बोला, गुजर ही रहा था सामने से, बस माता को नमन करने के लिए रुक गया। पुजारी बोला, अच्छा किया। चंदू बोला, चलिए अब मैं चलता हूँ। इतने में वहाँ पागल आदमी गुन्नू आ जाता है। पुजारी बोला, अरे गुन्नू तू? गुन्नू बोला, प्रणाम पुजारी जी। पुजारी बोला, प्रणाम प्रणाम। गुन्नू बोला, मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप मुझे प्रसाद दे दो। पुजारी बोला, ठीक है रुको, ये लो। चोर चोरी की योजना बनाते हुए बोले, काम हो जाएगा सरदार, आज से ठीक 10 दिन बाद जब सारा गांव सो रहा होगा। सरदार बोला, सही कहा तुमने, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। याद रहे बक्सा से ही सलामत ले आना, समझ गए ना? वो बक्सा किसी के हाथ न लगने पाए। चोर बोले, बेफिक्र रहिए सरदार। जहाँ एक और चोर चोरी की तैयारियां कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गांव वाले अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहे थे। भोलू बोला, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी चलो, याद है ना आज फसल की कटाई शुरू करनी है। भोलू की पत्नी बोली, आप चलिए, मैं घर का सारा काम निपटाकर खेत पहुंच जाऊंगी। इसके बाद भोलू फसल की कटाई के लिए खेत चला जाता है और खेत पहुंचकर मन से कटाई करने लग जाता है। इसी तरह गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे कि एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। चोर बोला, सरदार सारी तैयारी हो चुकी है, अगर आप आदेश दें तो अंदर जाएं। सरदार बोला, ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार रहना, समझ गए ना? चोर बोला, जी सरदार। चोर बिना शोर किए मंदिर से सारे गहने एक बक्से में डालकर भर कर ले जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले जमींदार जी उठे। जमींदार बोला, क्या हुआ? आदमी बोले, चोरी हो गई। जमींदार बोला, चोरी? कैसी चोरी? आदमी बोला, मंदिर में चोरी हो गई है। जमींदार ने कहा, महाराज को पता तो नहीं चला ना? उन्हें पता चला तो बहुत क्रोधित होंगे। थोड़ी देर बाद पुजारी कोतवाल और गांव के कुछ आदमी और जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। जमींदार बोला, किसने की चोरी? कोतवाल बोला, हमें नहीं पता जमींदार जी, सुबह पुजारी जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। जमींदार बोला, ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है। अगर महाराज को पता चल गया तो हम गए, इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखें। कोतवाल बोला, आपको क्या लगता है जमींदार जी, ये चोरी किसने की होगी? जमींदार बोला, मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का काम है। आप तो जानते ही हैं कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और चोर को पकड़ो। कोतवाल बोला, ठीक है जमींदार जी। जमींदार बोला, तुम्हें क्या हुआ चंदू? चंदू बोला, कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है। जमींदार बोला, ठीक है, सब घर जाओ और ध्यान रखना किसी को पता न चले कि मंदिर में चोरी हो गई है। ये बात पागल गुन्नू सुन लेता है। गुन्नू पूरे गांव में घूमते बोलता है, मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोर हमारा भाग गया, चोरी करके भाग गया। एक औरत बोली, क्या चोरी हो गई मंदिर में? तुम्हें कैसे पता? गुन्नू बोला, मैंने जमींदार जी को कहते हुए सुना। वे बोले, मत बताना, किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं तो राजा मारेगा। औरत बोली, तू सच बोल रहा है क्या? गुन्नू बोला, सच बोल रहा हूँ। वो औरत तुरंत अपनी पड़ोसन को जाकर ये बात बताती है, तुझे पता है मंदिर में चोरी हुई है, पूरे गहने चोरी हो गए। दूसरी औरत ने कहा, क्या बोल रही है तू? हे भगवान, कितने कीमती थे वो। औरत बोली, हाँ बहन, चलो मैं भी चलती हूँ। वह औरत तुरंत अपने पति को ये बात बताती है, सुनिए जी, आपको पता है मंदिर में चोरी हो गई। आदमी ने कहा, तुम्हें किसने बताया? औरत बोली, कृष्णा ने बताया। आदमी बोला, ये तो बहुत बुरी खबर है, खैर अब क्या कर सकते हैं, चलो मैं काम पर निकलता हूँ। वह आदमी अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। खेत पर उसे दूसरा आदमी मिलता है तो उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है मंदिर में चोरी हुई है? दूसरा आदमी बोला, हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। उस चोर को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई मंदिर में चोरी करते हुए। पहले भी चोरी होती थी, अब तो मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन चोरों ने। आदमी ने कहा, सही कह रहा है भाई, चलो काम करते हैं वरना मालिक गुस्सा करेंगे। कोतवाल के घर पर कोतवाल की पत्नी, सुनिए, आपको पता है मंदिर में चोरी हुई है, पूरा गांव सिर्फ इसी बारे में बात कर रहा है। कोतवाल बोला, तुम्हें कैसे पता चला? कोतवाल की पत्नी बोली, वो नदी किनारे कुछ औरतें बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। कोतवाल बोला, ठीक है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। तभी कोतवाल के घर पर चंदू आ जाता है। चंदू बोला, पूरे गांव को पता चल गया है कि मंदिर में चोरी हो गई है। कोतवाल बोला, तुमने ये सब जमींदार जी को बताया? चंदू बोला, नहीं, सोचा पहले आपसे बात कर लूं।
कोतवाल बोला, चलो जमींदार जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। दोनों जमींदार के घर जाते हैं। चंदू बोला, जीजा जी। जमींदार बोला, क्या हुआ? चंदू बोला, पूरे गांव को पता चल चुका है कि चोरी के बारे में। अब क्या होगा? कोतवाल बोला, हाँ जमींदार जी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पूरा गांव इस बारे में बात कर रहा है। हमने तो अभी तक चोर को पकड़ा भी नहीं। महाराज को पता चला तो हमें अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। जमींदार बोला, आप सब फिलहाल अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। चंदू और कोतवाल के जाने के बाद एक आदमी दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पर आता है। आदमी बोला, जमींदार जी, महाराज आए हैं। जमींदार बोला, क्या महाराज? ये कैसे हो सकता है? महाराज तो चले गए थे ना। लगता है उन्हें किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया है। आदमी बोला, आपको तुरंत बुलाया है। महल में पहुंचकर जमींदार बोला, प्रणाम महाराज। राजा ने कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंदिर में चोरी हो गई? कौन है वो जिसने ये किया? मंत्री बोला, रुकिए महाराज, हम अभी पता करते हैं किसने चोरी की है। मंत्री ने कुत्ते को बक्से से कोई चीज सुंघाई और उसके बाद कुत्ता आगे बढ़ने लगा। वह कुत्ता एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया और भौंकने लगा। मंत्री बोला, खुदाई करो यहाँ पर। सैनिक बोले, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जमींदार बोला, आप ये सब क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप हम पर शक कर रहे हैं? हम ऐसा काम क्यों करेंगे? राजा बोला, चलिए यहाँ से मंत्री जी। मंत्री बोला, महाराज एक बार और जांच कर लेते हैं। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसे वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त है, जरूर कोई बात है। कुत्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है और एक कुएं के पास रुककर भौंकने लगता है। जमींदार बोला, यहाँ कुछ नहीं है महाराज, मैं भला। सैनिक बोले, ये देखिए हमें क्या मिला है। गुन्नू बोला, चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया। मंत्री बोला, आपका काम खत्म हुआ मुख्य सलाहकार जी। नंदू बोला, मुख्य सलाहकार? मंत्री बोला, हाँ, मैंने और इन्हें शर्त लगाई थी कि कौन इस गांव के चोर को पहले पकड़ेगा, बस इसलिए हमारे मुख्य सलाहकार जी ने ये सब योजना बनाई थी। राजा बोला, ये सब क्या हो रहा है? सलाहकार बोला, मैं बताता हूँ महाराज। चोर इस गांव में सोने के गहने चुराकर उसकी जगह नकली गहने रख रहा था। इस बात का शक हमें तब हुआ जब मैं पिछली बार देवी माँ के दर्शन के लिए गया था। आप तो जानते हैं गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, तो भला मैं कैसे असली और नकली का भेद भूल सकता हूँ। तब मैंने और मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि कौन इस चोर को पहले पकड़ेगा। बस हम दोनों लग गए काम पर। उन्होंने गहनों पर एक प्रकार का रसायन लगा दिया जिससे चोर पकड़े गए। लेकिन महाराज, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और चोर भी शामिल है, हमारे कोतवाल साहब। सलाहकार बोला, क्यों कोतवाल जी? कोतवाल बोला, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। सलाहकार बोला, अरे ऐसे कैसे? सलाहकार बोला, हम बताते हैं महाराज। इन्होंने भी इस बार चोरी की योजना बनाई। असली गहनों की चोरी हो जाने के बाद इन्होंने मंदिर में पहुंचकर नकली गहनों की चोरी कर ली। हमें शुरुआत से तो केवल जमींदार पर, चंदू पर शक था। मैंने पुजारी जी के साथ मिलकर पहले के हर वर्ष के गहनों की जांच करवाई। तब पता चला कि वे सारे भी नकली हैं। लेकिन बाद में जब नकली गहनों की चोरी हो गई तब मैं समझ गया कि चोर दो अलग अलग इंसान हैं और हमारे कोतवाल साहब को पकड़ना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब अपनी कमर में एक घंटी बांधा करते थे। चोरी करते वक्त वही बांध कर आ गए। लेकिन असली चोर यानी कि हमारे जमींदार जी को तो मंत्री जी की सूझबूझ से ही पकड़ पाए। अगर रसायन लगाने का सुझाव ना देते तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। राजा बोला, बहुत खूब, हमें बहुत खुशी हुई कि हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। महल लौटकर हम आप दोनों को पुरस्कृत करेंगे। राजा बोला, सैनिकों, जमींदार और कोतवाल को कैद कर लो, इन्हें कारावास में डाल दो। अब इनको सजा वही पूरी होगी। उस दिन के बाद से उस गांव में गहनों की चोरियां बंद हो गई और सभी लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।